औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप लोग के इल्म में है, कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उससे एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने फार्म के वाइंड अप के हवाले से। तो बहुत सारे मेरे भाई मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि फार्म वाइंड अप क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो उस हवाले से मैंने इन्हें बताया भी है कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ फार्म क्लोज़ करने का रीज़न क्या है। देखिए, आज जो डेट है मेरे ख्याल में आज 3 फरवरी है गालिबन, 3 फरवरी है आई थिंक, 3 फरवरी 2023 आज की डेट है। और महंगाई जो है वो अरूज पे है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो बेसिकली हमारा फार्म क्लोज़ करने में महंगाई का भी बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये था कि हमारा जो फार्म का रेंट था वो पहले 45,000 था और अभी वो सडनली 100% से भी अबाव चला गया अचानक से। तो वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा चुका है। जगह हमारी अपनी नहीं है, जिस तरह के पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि ये हमने रेंट पे शेड लिया हुआ है और मेन इस्लामाबाद शहर में हमारा शेड है ये वाला जो फार्म है। लेकिन जगह हमारी ना होने की वजह से इसका रेंट जो है वो हम पे कर रहे थे। पहले सालाना हमारा रेंट 5-6 लाख रुपए राउंड अबाउट आ रहा था, अभी जो है वो बहुत हाई चला गया। मतलब सालाना रेंट हमारे ऊपर कम और बेच भी 15-16 लाख रुपए आएगा, जो कि कम अज़ कम एटलीस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने से जानवरों के साथ, जो कि हमारे पास अभी राइट नाउ इस सिचुएशन में है। वजह क्या है, इस साल हमने कुर्बानी के लिए छोटे जानवर नहीं रखे, पिछले साल हमने रखे थे। और वो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है, उनके इल्म में है कि उसमें से बहुत सारे जानवर हमारे पास रह गए थे, क्योंकि पिछले साल कुर्बानी पे पावर ऑफ परचेसिंग लोगों की कम थी, रोज़गार कम था, महंगाई शदीद थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने छोटे जानवर की कुर्बानी नहीं दी। तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक या मेरे इल्म के मुताबिक 60% लोगों ने पिछले साल कुर्बानी नहीं दी, जो कि हर साल देते। और पिछले साल जो महंगाई की पोजीशन थी वो ये थी कि तकरीबन 100 की चीज़ 200 में थी। तो ये सिचुएशन थी। अभी जो इस साल वाली कुर्बानी आ रही है, इस साल वाली कुर्बानी में अभी तकरीबन आज जब हम ये वीडियो बना रहे तो आज से तकरीबन 4 महीने, शायद गालिबन 4 महीने हैं बड़ी ईद के लिए, कुर्बानी के ईद के लिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, मेरे अंदाजे से अभी तक 100 रुपये वाली जो 200 रुपये वाली जो चीज़ थी वो अभी तक 700 रुपये पे जा चुकी है, जो पिछले साल 100 से 200 पे गई थी। मतलब आप अंदाज़ा ये लगाए कि महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आज के डॉलर का रेट जो है वो 272 रुपये है, 272 रुपये डॉलर का रेट है। सोने का रेट है 2,10,000 रुपये, 1 तोले का सोने का रेट है। आटे का रेट क्या है जी, आटे का रेट 140 से 150 रुपये 1 किलो हो चुका है। इसी तरह हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। लेकिन हमारा जो फार्म क्लोज़ करने का रीज़न है, एक तो सबसे बड़ी रीज़न जो मैंने आपको बता दी है कि हमारा रेंट जो था वो डबल से ऊपर चला गया सडनली, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जानवर इतने नहीं है। दूसरा, हमने इस साल कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं पालने, छोटे जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारा इरादा है, क्योंकि पावर ऑफ परचेजिंग लोगों की मज़ीद कम हो चुकी है और लोग पिस रहे हैं। महंगाई के इस दौर में बेरोज़गारी हो चुकी है, बहुत सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था, रेंट जो हमारे पास रेंटेड जगह नहीं थी। एक इसके हवाले से मैं काफ़ी 1-2 बड़ी वीडियो बना चुका हूँ कि शहरों में स्टॉल फीड पे आप अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। गोट फार्मिंग में या शीप फार्मिंग में अगर आप शहर में रहते हुए आप कारोबार नहीं कर सकते, एक लेवल तक आप शौक कर सकते हैं। जहाँ तक शीप फार्मिंग की बात है, तो अगर आपके पास चराई का सिलसिला है तो मैं कहता हूँ शीप फार्मिंग से और गोट फार्मिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास चराई है, अगर आप उसको स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो स्टॉल फीड में आप गोट्स को या शीप को अगर रखना चाहते हैं तो वो एक सूरत में आप रख सकते हैं कि आपके पास ज़मीन हो अपनी। आपके पास जब अपनी ज़मीन होगी उसमें से आप चारा उगाएंगे, चाहे आप लहसुन उगाते हैं, चाहे आप शताला उगाते हैं, चाहे आप मकई उगाते हैं, चाहे जो भी आप उगाते हैं, तो उसमें आपने अपना चारा उगाना है। अब अपना चारा, अगर लेट सपोज हम लहसुन की बात करते हैं,
اگر ہم 3 سال والا یا 2 سال والا لوسن بھی اگاتے ہیں تو اس میں سے ہم 6 سے 8 کٹس لیتے ہیں پورے سال میں ایک زمین سے. تو وہ لوسن کی اگر ہے بنا کے ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں, اگر ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو باہر سے آج کل 100 روپے کا 1 کلو مل رہا ہے لوسن کا. لوسن کی ہے کہ الفا ہے جس کو بولتے ہیں, لوسن کی ہے, تو باہر سے 100 روپے کا کلو مل رہا ہے. اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے تو وہ آپ کو 5 سے 8 روپے 10 روپے کلو ملتا ہے. تو آپ کا ایک جانور جو ہے وہ تقریباً پورے دن میں 2 کلو سے 2.5 کلو 3 کلو کا لے جائے. مطلب اگر آپ کی اپنی زمین ہے تو وہ 20 روپے کی 30 روپے کی خوراک کھائے گا, پورے مہینے میں وہ آپ سے 1000 روپے کی خوراک کھا لے گا اگر تو آپ اسٹال فیڈ پہ رکھتے ہیں. اور اگر آپ باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ پورے دن میں 200-300 روپے کا خرچہ کرے گا. اب 200-300 روپے کا خرچہ اور 20-30 روپے کا خرچہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بھی ریزن ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. کم سے کم ونڈا آپ کوئی بھی بنائے, بہت ہی بیکار ونڈا بھی آپ بنائے, بہت ہی بیکار ونڈا لو سی پی مطلب لو پروٹین کے ساتھ, لو انرجی, لو فیٹس کے ساتھ بھی آپ بنائے, بہت ہی بیکار ونڈا, وہ 100-120 روپے سے کم نہیں بنتا. اور کم از کم بھی آپ نے ایک جانور کو آدھے کلو سے 1 کلو تک یہ لازمی کھلانا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹال فیڈ پہ فارمنگ پاسبل نہیں ہے, شوق آپ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فارم وائنڈ اپ کرنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہی چند وجوہات ہے. مین جو وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے فارم کا رینٹ جو ہے وہ ڈبل سے سڈنلی اوپر چلا گیا ہے, تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا, ہم نے اس سال قربانی میں چھوٹے جانور نہیں رکھنے, نہ اگلے سال کے لیے ہمارا ارادہ ہے. باقی ہمارے پاس جو جانور ہے وہ بھئی کہاں پہ ہے, ہمارے پاس جو دیرہ دین پناہ کی بکریاں ہیں الحمدللہ وہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہیں, جس میں 8 بکریاں ہیں, فیمیل ہے, 2 بڑے بریڈر ہیں, 10 بچے ہیں, 1 پٹ ہے, ٹوٹل 21-22 ہمارے پاس کوانٹٹی ہے. اور وہ مدثر بھائی کا فارم ہے, عفان بھائی, مدثر بھائی, ان کا فارم ہے چک شہزاد اسلام آباد میں. یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کوآپریشن کی کہ ہمارے جو جانور وہ ہم نے ان کے فارم پہ شفٹ کر دیے فی الحال. اور ان کا جو وہ برڈز کا بھی کام کرتے ہیں, سیل وغیرہ کا, یہ باقی شامو وغیرہ کا کام کرتے ہیں, رویل برڈز کے نام سے ان کا برڈز کا کام ہے, اور شاہ گوٹس کے نام سے ان کا گوٹس کا سیٹ اپ بھی ہے, وہ قربانی کا کام بھی کرتے. تو ہمارا جو جانور ہے فی الحال ان کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے. ہماری کوشش ہے کہ اگر وہ کوئی بھائی لینا چاہے تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ مشت سارے ہی جانور ہم ایک ٹائم پہ دے دیں. تو یہ چند وجوہات. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کے سارے کمنٹس کا جواب دوں یا اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں. اور ویڈیو اینڈ کرتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. اللہ حافظ.